अध्याय 7 का श्लोक 1। भगवान उवाच मयि आसक्तं न पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। अनुवाद। पार्थ, हे पार्थ, मयि आसक्तं न, मुझ में आसक्त चित भाव से, मदाश्रय मत के परायण होकर, योगम योग में, युञ्जन लगा हुआ तू, यथा जिस प्रकार से, समग्रम संपूर्ण रूप से, माम मुझको, असंशयम संशयित, ज्ञास्यसि जानेगा, तत् उसको, शृणु सुन। केवल हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, मुझ में आसक्त चित भाव से मेरे मत के परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से मुझको संशयित जानेगा उसको सुन। अध्याय 7 का श्लोक 2। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अनुवाद। अहम मैं, ते तेरे लिए, इदम इस, सविज्ञानम विज्ञान सहित, ज्ञानम तत्व ज्ञान को, अशेषतः संपूर्णतया, वक्ष्यामि कहूँगा, यत् जिसको, ज्ञात्वा जानकर, इह संसार में, भूयः फिर, अन्यत और कुछ भी, ज्ञातव्यम जानने योग्य, न अवशिष्यते शेष नहीं रह जाता। केवल हिंदी अनुवाद। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अध्याय 7 का श्लोक 3। मनुष्याणाम सहस्रोषु कश्चित् यत्ति सिद्धये यत्ता अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। अनुवाद। सहस्रोषु हजारों, मनुष्याणाम मनुष्यों में, कश्चित कोई एक, सिद्धये प्रभु प्राप्ति के लिए, यत्ति यत्न करता है, यत्ता यत्न करने वाले, सिद्धानाम योगियों में, अपि भी, कश्चित कोई एक, माम मुझको, तत्वतः तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से, वेति जानता है। केवल हिंदी अनुवाद। हजारों मनुष्यों में कोई एक प्रभु प्राप्ति के लिए यत्न करता है, यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भावार्थ। इस श्लोक 3 का भावार्थ यह है कि वेद ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि हजार व्यक्तियों में कोई एक परमात्मा की साधना करता है, उन साधना करने वालों में कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। काल भगवान कह रहा है कि परमात्मा को भजने वाले बहुत कम है। जो साधना कर रहे हैं वे मनमाना आचरण, पूजा अर्थात शास्त्र विधि रहित पूजा करते हैं जो व्यर्थ है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में, जो मुझे भजते हैं उनमें भी कोई एक ही वेदों अनुसार अर्थात वेदों को अपनी बुद्धि से समझकर मेरी साधना करता है। वो अन्य देवी देवता आदि की पूजा नहीं करता, केवल एक मुझ ब्रह्म की पूजा करता है, वो ज्ञानी आत्मा है। इस श्लोक 3 का संबंध अध्याय 7 श्लोक 17 से 19 तक से है। अध्याय 7 का श्लोक 4-5। भूमे आप अनल वायु खम मन बुद्धे एव च अहंकार इति एयम में भिन्ना प्रकृते अष्टधा 4। अपरा एयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत 5। अनुवाद। भूमि पृथ्वी, आप जल, अनल अग्नि, वायु, वायु खम आकाश आदि से स्थूल शरीर बनता है, एव इसी प्रकार मन बुद्धि बुद्धि च और अहंकार अहंकार आदि से सूक्ष्म शरीर बनता है, इति इस प्रकार, एयम ये, अष्टधा 8 प्रकार से अर्थात अष्टगी ही, भिन्ना विभाजित, में मेरी, प्रकृति अर्थात दुर्गा है, एयम ये, तू तो अपरा अर्थात इसके तुल्य दूसरी देवी नहीं है, तथा उपरोक्त दोनों शरीरों में इसी का परम योगदान है, और महाबाहो हे महाबाहो, इतः इससे, अन्याम दूसरी को, यया जिससे, इदम ये संपूर्ण जगत धार्यते संभाला जाता है, में मेरी, जीवभूतम जीव रूपा चेतन, पराम दूसरी अर्थात साकार चेतन, प्रकृति अर्थात दुर्गा, विद्धि जान, क्योंकि दुर्गा ही अन्य रूप बनाकर सागर में छुपी तथा लक्ष्मी, सावित्री व उमा रूप बनाकर तीनों देवों से शादी करके जीव उत्पत्ति की। 4-5। केवल हिंदी अनुवाद। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि से स्थूल शरीर बनता है, इसी प्रकार मन बुद्धि और अहंकार आदि से सूक्ष्म शरीर बनता है। इस प्रकार यह 8 प्रकार से अर्थात अष्टगी ही विभाजित मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा है। ये तो अपरा अर्थात इसके तुल्य दूसरी देवी नहीं है, तथा उपरोक्त दोनों शरीरों में इसी का परम योगदान है, और हे महाबाहो इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत संभाला जाता है, मेरी जीवरूपा चेतन दूसरी साकार चेतन प्रकृति अर्थात दुर्गा जान, क्योंकि दुर्गा ही अन्य रूप बनाकर सागर में छुपी तथा लक्ष्मी सावित्री व उमा रूप बनाकर तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से विवाह करके जीवों की उत्पत्ति की। 4-5।
अध्याय 7 का श्लोक 6 एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उद्धार अहम कृत्सनस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। अनुवाद इति इस प्रकार उद्धारा भूल भूलिया करके सर्वाणि संपूर्ण भूतानि प्राणी एतद्योनिनी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं और अहम मैं कृत्सनस्य संपूर्ण जगत का प्रभव उत्पन्न तथा तथा प्रलय नाश हो। केवल हिंदी अनुवाद इस प्रकार भूल भूलिया करके संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पन्न तथा नाश हूँ। अध्याय 7 का श्लोक 7 मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रो मणिगणा एव। अनुवाद धनंजय हे धनंजय उपरोक्त मत्तः अर्थात सिद्धांत से अन्यत दूसरा किंचित कोई भी परतरम परम कारण न नहीं अस्ति है इदम ये सर्वम संपूर्ण जगत सूत्रो सूत्र में मणिगणा मणियों के इव सदृश मई मुझ में प्रोतम गुंथा हुआ है। केवल हिंदी अनुवाद हे धनंजय उपरोक्त अर्थात सिद्धांत से दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। अध्याय 7 का श्लोक 8 रस अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। अनुवाद कौन्तेय हे अर्जुन अहम मैं अप्सु जल में रस हूँ शशि सूर्यो चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश अस्मि हूँ सर्ववेदेषु संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार हूँ खे आकाश में शब्द और नृषु मनुष्यों में पौरुषम पुरुषत्व हूँ। केवल हिंदी अनुवाद हे अर्जुन मैं जल में रस हूँ चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषत्व हूँ। अध्याय 7 का श्लोक 9 पुण्य गंध पृथिव्याम च तेज च अस्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तप च अस्मि तपस्विषु। अनुवाद पृथिव्याम पृथ्वी में पुण्य पवित्र गंध च और विभावसो अग्नि में तेज अस्मि हूँ च तथा सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों में उनका जीवन हूँ च और तपस्विषु तपस्वियों में तप अस्मि हूँ। केवल हिंदी अनुवाद पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। अध्याय 7 का श्लोक 10 बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिमताम अस्मि तेजस्विनम अहम। अनुवाद पार्थ हे अर्जुन तू सर्वभूतानां संपूर्ण प्राणियों का सनातनम आदि बीजम कारण माम मुझको ही विद्धि जान अहम मैं बुद्धिमताम बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्विनम तेजस्वियों का तेज अस्मि हूँ। केवल हिंदी अनुवाद हे अर्जुन तू संपूर्ण प्राणियों का आदि कारण मुझको ही जान मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। अध्याय 7 का श्लोक 11 बलम बलवताम च अहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धा भूतेषु कामः अस्मि भरतर्षभ। अनुवाद भरतर्षभ हे भरत श्रेष्ठ अहम मैं बलवताम बलवानों का कामराग विवर्जितम आसक्ति और कामनाओं से रहित बलम सामर्थ्य हूँ च और भूतेषु मेरे अंतर्गत सर्व प्राणियों में धर्माविरुद्धा धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम कर्म अस्मि हूँ। केवल हिंदी अनुवाद हे भरत श्रेष्ठ मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित सामर्थ्य हूँ और मेरे अंतर्गत सर्व प्राणियों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल कर्म हूँ। अध्याय 7 का श्लोक 12 ये च एव सात्विका भावा राजसा तामसा च ये मत्तः एव इति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। अनुवाद च और एव भी ये जो सात्विका सत्वगुण विष्णु जी से स्थिति भाव है और ये जो राजसा रजोगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति च तथा तामसा तमोगुण शिव से संहार है तान उन सबको तू मत्तः एव मेरे द्वारा सुनियोजित नियमानुसार ही होने वाले हैं इति ऐसा विद्धि जान तू परंतु वास्तव में तेषु उनमें अहम मैं और ते वे मयि मुझ में न नहीं है। केवल हिंदी अनुवाद और भी जो सत्वगुण विष्णु जी से स्थिति भाव है और जो रजोगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति तथा तमोगुण शिव से संहार है उन सबको तू मेरे द्वारा सुनियोजित नियमानुसार ही होने वाले हैं ऐसा जान तू परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है।
अध्याय 7 का श्लोक 13 द्रिभे गुणमय भावः अभे सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम अभय परम अव्ययम। अनुवाद। अभय इन गुणमय गुणों के कार्य रूप सात्विक श्री विष्णु जी के प्रभाव से, राजस श्री ब्रह्मा जी के प्रभाव से और तामस श्री शिव जी के प्रभाव से त्रिभे तीनों प्रकार के भावों से इदम ये सर्वम सारा जगत संसार प्राणी समुदाय माम मुझ काल के ही जाल में मोहित हो रहा है अर्थात फंसा है। अभय इसलिए परम अव्ययम पूर्ण अविनाशी को नहीं अभिजानाति जानता। केवल हिंदी अनुवाद। इन गुणों के कार्य रूप सात्विक श्री विष्णु जी के प्रभाव से, राजस श्री ब्रह्मा जी के प्रभाव से और तामस श्री शिव जी के प्रभाव से तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मुझ काल के ही जाल में मोहित हो रहा है अर्थात फंसा है, इसलिए पूर्ण अविनाशी को नहीं जानता। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी की महिमा संत गरीबदास जी ने कही है तथा काल का जाल समझाया है। गरीब ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराया काल कहिए, इन पांचों मिल प्रपंच बनाया वाणी हमरी लहिए। अध्याय 7 का श्लोक 14 दैर्वी हे अश गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एता तरन्ति ते। अनुवाद। हे क्योंकि अश ये दैर्वी अलौकिक अर्थात अति अद्भुत गुणमयी रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शिव रूपी त्रिगुणमयी मम मेरी माया दुरत्या बड़ी दुस्तर है, परंतु ये जो पुरुष केवल माम मुझको एव ही निरंतर प्रपद्यन्ते भजते हैं ते वे एता इस मायाम रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तथा तमगुण रूपी माया का तरंती उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी सद्गुण विष्णु जी तमगुण शिव जी से ऊपर उठकर काल ब्रह्म की साधना में लग जाते हैं। केवल हिंदी अनुवाद। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी सद्गुण विष्णु जी तमगुण शिव जी से ऊपर उठ जाते हैं। अध्याय 7 का श्लोक 15 न माम दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुर भावम आश्रिता। अनुवाद। माया रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी त्रिगुणमयी माया की साधना से होने वाला क्षणिक लाभ पर ही आश्रित है, अन्य साधना नहीं करना चाहते अर्थात इसी त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपहृत ज्ञाना जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो मेरी अर्थात ब्रह्म साधना भी नहीं करते, इन्हीं तीनों देवताओं तक सीमित रहते हैं, ऐसे आसुर भावम आसुर स्वभाव को आश्रिता धारण किए हुए नराधमा मनुष्यों में नीच दुष्कृति न दूषित कर्म करने वाले मूढ़ा मूर्ख माम मुझको नहीं प्रपद्यन्ते भजते अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। केवल हिंदी अनुवाद। माया के द्वारा अर्थात रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी त्रिगुणमयी माया की साधना से होने वाला क्षणिक लाभ पर ही आश्रित हैं, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो मेरी अर्थात ब्रह्म साधना भी नहीं करते, इन्हीं तीनों देवताओं तक सीमित रहते हैं, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। भावार्थ। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 का भावार्थ है कि जो साधक स्वभाव वश तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी सद्गुण विष्णु जी तमगुण शिव जी तक की साधना से मिलने वाले लाभ पर ही आश्रित रहकर इन्हीं तीनों प्रभुओं की भक्ति से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति रूपी दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझ ब्रह्म को भी नहीं भजते। गीता अध्याय 7 श्लोक 20 से 23 का भी इन्हीं से लगातार संबंध है।